गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अगर सब कुछ ओके है। यहाँ कमेंट आज मैं नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है उसका। मैंने टीम को बोला भी है। आज हम वाइगॉस्की की थियोरी करेंगे। पियाजे के बारे में दो छोटी सी बातें हैं जो मुझे बतानी है। वैसे तो हमने जो भी ज़रूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सब डिस्कस ऑलरेडी किया है, चाहे वो माउंटेन एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो जितनी भी बातें हों, है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो एक छोटी सी बात थी जो कई बार आने को पूछ लेता है और ना आए तो ना आए, तो वो मैं आपको बता दूंगी, जो मैं बताती भी हूँ अक्सर। कमेंट्स एक मिनट में चेक करती हूँ। ओके, हाँ अब मैं कमेंट देख पा रही हूँ। ये कुछ गलत लिंक आ गया था मेरे पास, ऐसा हो जाता है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। अरे सब आ रहा है अब तो, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो निक्की, शालू, पूजा, आई हैव टेकन योर कोर्स येस्टरडे। मेघना कह रही हैं बहुत टेंशन में हूँ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू कवर सिलेबस फास्ट। देखो ये तो आपके ऊपर है ना, आपके पास लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग सबके पास होती है। आपके पास दिन भर में जितना टाइम है आप उतनी बार सेशंस देखो, हो जाएगा सिलेबस कवर। और सीटेट को लेके तो बहुत समय है अभी, ये मत सोचो कि समय कम है। अगर जो लोग सीटेट की बात कर रहे हैं, और वैसे भी तो आपके पास समय है। सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है, बीच में छुट्टी आ जाती है, कोई टीचर कई बार छुट्टी कर लेता है खुद से एक आध। तो उस केस में क्या है कि वो तो आपके पास समय समय है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर सको, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज को लेके। पूजा, पारुल, श्रेष्ठा, बहुत बढ़िया। आज सबसे पहला कमेंट है नीरा का, यहाँ में नहीं, कोई और भी है उनके, उनसे पहले जो मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। सबसे पहला कमेंट नीरा का ही है यार। चलिए भाई, तो ये कहानी है। आज हम वाइगॉस्की करेंगे। कोई कह रहा है क्लास सुबह कर दो, मैं चाहूँ भी ना तब भी जो है बड़ा मुश्किल है क्लास का टाइम जो है चेंज कर पाना। उसका हो जाता है इस टाइम तक डेटा खत्म। हाँ ये मैं समझती हूँ कि डेटा जो है खत्म हो जाता है। माउंटेन एक्सपेरिमेंट ईगो सेंट्रिज्म के लिए या रिवर्सिबिलिटी की कमी के लिए लाया हुआ था, है ना। तो वो दोनों ही चीजें आपस में सब जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, कि एक चीज अलग है। एक चीज से दूसरी चीज दिमाग में जुड़ी हुई होती है। तो क्योंकि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है तो वो रिवर्स करके भी नहीं देख पा रहा। एक तो उसमें रिवर्स करने की क्षमता नहीं है, ऊपर से वो दूसरे के एस्पेक्ट को समझना में उसको समस्या होती है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग के लिए इनिशियली वो जो माउंटेन टास्क है, बट ईगो सेंट्रिसिज्म की वजह से भी उसको दिक्कत होती है वहां। खैर इस बारे में बात करेंगे। प्याजे के बारे में एक छोटी सी बात मुझे आप लोग को बतानी थी कि जब हमने प्री ऑपरेशनल, फिर हम आज वाइगॉस्की की थियोरी करने वाले हैं। जब हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की थी, अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्याजे की सेकेंड स्टेज है एसपीसीएफ में, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की सेकेंड स्टेज है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, बट वो नेसेसरी नहीं है क्योंकि पेपर में आपसे जनरली पूछता नहीं है, तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे। प्री ऑपरेशनल की ना दो सब स्टेजेस होती हैं, बस ये जान लीजिए, है ना। तो एक होती है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, यानी पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो इसको। और दूसरी होती है इंट्यूटिव स्टेज, सहज आत्मक चरण। ये प्री ऑपरेशनल के अंदर ही है। उस टाइम में बताती तो आप हो जाते कंफ्यूज, दिमाग से निकल गया उस समय। 2 से 4 पूर्व संप्रत्यात्मक, संप्रत्यात्मक जहां सिंबॉलिक थॉट आ जाता है ना। सिग्निफायर्स के माध्यम से, उसको सिग्निफायर्स भी कह देते हैं, कि बच्चा सूचकों के माध्यम से, सिग्निफायर्स के माध्यम से यानी सूचकों के माध्यम से बच्चा सीखता है, जिसमें सूचक क्या है, साइंस हैं, सिंबल्स हैं। तो सिंबॉलिक थॉट या सिम्योटिक फंक्शन जब हम कह रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और साइंस के राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, इनके माध्यम से वो सीखता है इस स्टेज में। इंट्यूटिव को हम 4 से 7 वर्ष कहते हैं, जहां पे 7 वर्ष के एंड तक आते आते ईगोसेंट्रिज्म जो है थोड़ा कम हो जाता है ना। और सहजात्मक विचार कह लीजिए, सहज चरण कह लीजिए आप, 7 वर्ष कहते हैं, जहां पे 7 वर्ष के एंड तक आते आते ईगोसेंट्रिज्म जो है थोड़ा कम हो जाता है ना।
और सहजात्मक विचार कह लीजिए या सहज चरण कह लीजिए आप इसको। इसमें बच्चे की जो रीजनिंग है वो प्रॉपर सही नहीं है, यानी क्योंकि ये ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक। ऑपरेशन का मतलब यहाँ लॉजिक से है, तो लॉजिक अभी पूरी तरह आया नहीं है, लेकिन एक इंट्यूटिव थॉट है, एक सहज विचार है जो उसको लगता है कि उसे पता है बहुत कुछ, इसलिए वो बहुत सारी बातें वो जानता भी है। कई बार वो कहाँ से सुनी है क्या है, 2+2 4 भी कर देगा, बट वो 2 या 4 होता कैसे कि 2 बार 2 को जोड़ के आता है, इतनी समझ उसकी कई बार नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये बात है कि जो इंट्यूटिव स्टेज है उसमें वो उसको लगता है बहुत सारी चीजें वो जानता है, जो कि लॉजिक प्रॉपरली सही नहीं होता, बट हाँ वो बहुत सारी रीजन करता है, ये अपने आप में अच्छी बात है। ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात, देखो ये रिवीजन से बैठेगा दिमाग में शालू, है ना, रट्टे नहीं लगाने हैं इसके, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम्स इस थियरी का, और भी नोट्स मिलेंगे इस मंडे तक मिल जाने चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इस चीज को हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, प्याजे के बारे में जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, उसमें 2-3 बातें कही जाती हैं, क्योंकि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कर रहे हैं तो ये बात भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जो आलोचना है उसमें एक बात ये कही जाती है कि इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को कम आंका है ना। अगर सही माहौल मिल जाए, भाई किसी के घर में पापा अगर कारपेंटर हैं तो उसको कई सारी चीजों की समझ आ जाएगी जो शायद एक नॉर्मल बच्चे को बाद में आए। तो प्याजे ने 2 से 7 वर्ष की कुछ क्षमताएं कम आकी हैं, जबकि वो पहले आ जाती हैं अगर सही सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट समाज और संस्कृति में वो चीजें हों। तो प्री ऑपरेशनल को कम आंका है और फॉर्मल ऑपरेशनल को कुछ ज्यादा ही आंक दिया है। जो लास्ट वाली स्टेज है उनको कुछ ज्यादा ही स्मार्ट मान लिया है, सब में साइंटिफिक थिंकिंग एंड ऑल आ जाएगा, है ना, तो कुछ ज्यादा आंक दिया है, ये कह सकते हैं। इनका एक और क्रिटिसिज्म ये होता है कि इनके 3 बच्चे थे, है ना, जैकलीन प्याजे और लॉरेंट प्याजे, और एक और नाम था इनके किसी बच्चे का, तीसरे बच्चे का, जो आज की डेट में है 90 साल, 99 साल उम्र है, किसी की 97 साल उम्र है, किसी की 98 साल उम्र है, प्याजे के बच्चों की, है ना। तो अगर हम बात करें तो उन्हीं पे प्रयोग थे। तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने जो प्रयोग किए वो ओन चिल्ड्रन, अपने ही खुद के बच्चों पे किए, तो हमें नहीं पता कि वो इनका खुद का एक्सपीरियंस है या बाहर वो चीज होगी या नहीं होगी। तो ये 2-3 इनके क्रिटिसिज्म में बातें आती हैं, ये आलोचना में आती हैं ये बातें, कि इन्होंने डिसकॉन्टिन्यूअस कहा है विकास को। तो कई बार हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होता है, समाज और संस्कृति के महत्व को कम माना है, कल्चर को कम आका है, ये सब इनके क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी, कि कल्चर को कम आका है, अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट है, कई बार जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा बेहतर कर पाता है फॉर्मल ऑपरेशनल से, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल को इन्होंने इतना आंक दिया है, प्री ऑपरेशनल को कम आका है। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पे कही जा सकती हैं। बाकी यहाँ पे वो खेल खेल में सीखता है, इंट्यूटिव स्टेज में, है ना, इमिटेट करेगा, प्ले करेगा, ये सब चीजें हैं। खैर वाइगॉस्की पे आते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बीच बीच में आती रहेंगी, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो बीच बीच में कई बातें नई निकल के आती हैं। वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं कहेंगे इसको, सोशियो कल्चरल अप्रोच कहेंगे, है ना, ये पुरानी पीपीटी टीम ने लगा दिया आज, सोशियो कल्चरल अप्रोच कहेंगे। ठीक, सोशियो कल्चरल अप्रोच क्या है, देखो प्याजे की थियरी का नाम क्या था, फटाफट से बताओ, प्याजे की थियरी का नाम क्या था, प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद है किसी को, प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनकी थियरी का नाम है प्रॉपर। ठीक, कोई भी ये नहीं पूछेगा सिलेबस कब तक होगा, ठीक है ना, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, चीजें हम समझ रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर से पहले होगा, और हो सकता है बहुत पहले हो जाए, बट मैं क्यों कहूं, हमारा ध्यान काम पे होगा ना, कर्म पे फोकस होगा, अपने आप से रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा। तो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकास के चरण, विकास सिद्धांत। क्योंकि प्याजे की थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो कई लोगों को लगता है कि वाइगॉस्की का भी सेम ही होगा। दोनों ने बात संज्ञानात्मक विकास की ही की है, दिमाग के विकास की ही की है, लेकिन वाइगॉस्की की थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट शब्द यूज नहीं होता है। ठीक है ना बात निखिल, वाइगॉस्की की थियरी में सोशियो कल्चरल अप्रोच यूज होता है, जबकि है वो संज्ञानात्मक विकास यानी दिमाग के विकास की ही बात। ठीक है गुड़िया नाम होगा आई थिंक आपका,
आपने आर लगाया हुआ है। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, पियाजे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस, यानी बौद्धिक विकास की थियरी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास की थियरी, बौद्धिक विकास की थियरी। और क्या कह सकते हैं इसको और क्या कह सकते हैं, फटाफट से बताओ। मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस, मानसिक विकास बच्चे का कैसे होता है। इन्होंने कहा है, जो हमने लैंग्वेज एंड थॉट में भी डिस्कस किया था, कि थॉट से, थिंकिंग से डेवलपमेंट होगा। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, जो स्टेजेस में दिमाग का विकास है, उससे भाषा का विकास होगा। वाइगोस्की कह रहे हैं भाषा के विकास से दिमाग का विकास होगा। ठीक है ना। तो अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, मानसिक विकास लिखा हो तो इनकी थियरी को कई नामों से जान सकते हैं, लेकिन जब हम वाइगोस्की की थियरी की बात कर रहे हैं तो वाइगोस्की की थियरी में उनका थियरी का नाम सिंपल है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, जो वाइगोस्की की थियरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी। ठीक है ना। तो आपको यहां पे एक चीज समझनी होगी, जिनकी थियरी के नाम में ही है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति के माध्यम से हमारे दिमाग का विकास हो रहा है, ये बात वाइगोस्की कह रहे हैं, जो बात पियाजे नहीं कह रहे थे। जो उन्होंने कल्चर को बहुत महत्व नहीं दिया, ये उनका एक क्रिटिसिज्म भी है। भाई कल्चर से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच हम रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। अगर कोई मैकेनिक का बच्चा है या उसने घर में मोटरसाइकिल्स को ठीक होते हुए देखा है, तो उसको बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें आ जाएंगी बाइक्स के बारे में, जो एक बच्चा शायद फिजिक्स पढ़ के भी ना जान पाए। तो ये क्या हुआ, समाज और संस्कृति का, जिस माहौल में हम हैं उससे हम बहुत चीजें सीखते हैं। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है। गरिमा, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस सेम होगा दोनों में। क्लियर है बात? तो करा दिया आपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट भी करा दिया, फॉर्मल भी करा दिया। कहां थे प्रगति, कहां सो गए थे, कल ही डिस्कस किया है। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ये वाइगोस्की की थियरी का नाम है। हमें पता है कुछ चीजें वाइगोस्की और पियाजे में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म को ही फॉलो करते हैं, या कंस्ट्रक्टिविज्म के ही प्रवर्तक हैं। तो दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी रचनावादी हैं, सृजनात्मकतावादी हैं, रचनावादी हैं दोनों, पियाजे और वाइगोस्की। और रचनावाद क्या मानता है बच्चे को? रचनावाद एक विचारधारा है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हम कह देते हैं ये पार्टी वो पार्टी, इस पार्टी की विचारधारा ये है, आजकल इलेक्शंस आ रहे हैं इसकी ये है। उसी तरह से अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं। जो बड़े बैचेस हैं उनमें तो मैंने बताया हुआ है कितने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं मनोविज्ञान में भी, जिसमें अगर हम देखें तो रचनावाद एक चीज कहता है कि बच्चों को आप एक्टिव रखिए। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, यानी सुविधा दाता है। ठीक है मीनाक्षी। तो हमें एक चीज देखनी है कि ज्ञान का, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग क्या कहेंगे कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी ज्ञान का सृजन संभव है। बच्चा खाली बर्तन नहीं है, वो नॉलेज को क्या कर पाएगा? कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। ये बात पियाजे भी मानेंगे और वाइगोस्की भी। कंस्ट्रक्ट का मतलब है निर्माण कर पाएगा ज्ञान का। तो ज्ञान का निर्माण यहां संभव होता है, ये बिल्कुल बेस बात है ना। मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करके सीखना, एक्टिव होके, सक्रिय होकर के एक्टिविटी करके सीखना, रट के नहीं, रोट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम। रटने वाला नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक। तो आपको अब जब दोनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट से, एक ही विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट को ना वाइगोस्की मानेंगे, रिवॉर्ड हुआ, पनिशमेंट हुआ, है ना, कंडीशनिंग हुआ, ये सब शब्द, रीइंफोर्समेंट हुआ, इन सब से दूर रखेंगे, क्योंकि ये आदत डलवाने की बात करते हैं, ये नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, इसमें बच्चा उतना एक्टिव होता ही नहीं है। और दोनों क्या मानेंगे? बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा। देखो रिवॉर्ड होता है, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात, दंड की, पुरस्कार की, है ना, अनुबंधन की, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की दोनों ही नहीं करते। कहते हैं ना दंड से पढ़ाइए ना पुरस्कार से पढ़ाइए, बच्चे को तो ज्ञान का, वो तो क्यूरियोसिटी है, उसमें जिज्ञासा है, उसको अच्छा माहौल दीजिए आप। ठीक, पनिशमेंट लिखा ही हुआ था ऑलरेडी। ठीक है जी। तो इतनी बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है कि काफी चीजों में सिमिलर सोचते हैं, कुछ चीजों में डिफरेंट है।
जैसे बच्चे को एक्टिव रखने की बात दोनों करेंगे, बस वाइगॉस्की कहेंगे कि सोसाइटी और कल्चर के अराउंड, सोसाइटी और कल्चर को बहुत महत्व दे दिया वाइगॉस्की ने। ठीक, पियाजे कहेंगे जो फिजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटी है, जो दुनिया की एक्टिविटी है, उसमें बच्चा निर्माण करे। ये कह रहे हैं वाइगॉस्की के समाज जो है उसको महत्व दीजिए। ठीक है, लेकिन एक्टिव दोनों रख रहे हैं, तो जहां सोसाइटी की बात ज्यादा आ जाती है तो वो पियाजे की तरफ चला जाता है। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं वाइगॉस्की, है ना, जो समाज के द्वारा ज्ञान निर्माण किया जा सकता है इसकी बात करते हैं वाइगॉस्की। ठीक है बात, इनकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बहुत कम एज में ही पास्ड अवे और उनकी डेथ हो गई थी। इसकी वाइगॉस्की की, लेव सेमियोविक वाइगॉस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, पियाजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। पियाजे का भी नाम जो है वो जीन विलियम फ्रेडरिक पियाजे करके है, बट ये सब इतना आपको नहीं जानना है, ना जरूरत है ना, नाम थोड़ी पूछेगा बट हमें एक आइडिया लग जाता है। तो जीन पियाजे सबको याद है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम देखें लेव साइमन वाइगॉस्की की बात करें तो 36-37 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, बट बहुत एमिनेंट काम ये रशियन लिटरेचर में या रशियन साइकोलॉजी में किया, और फिर बाद में वो ट्रांसलेट हुआ उनका जो काम है। जुलाई तक सिलेबस हो जाए, कैसी बात कर रहे हो प्रथमेश? सीटेट वालों का तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक बार, अगर इतना स्पीड में आपका सिलेबस चल रहा है, आपको दिक्कत क्या है? ऑफ कोर्स पेपर से पहले हो ही जाता है, होना ही चाहिए, इवन 10-15 दिन पहले ही करा देते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट यानी ये क्या है, एक मतलब सिलेबस पे ध्यान है, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान नहीं है। कोई कह रहा है सांवले हैं, अरे फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है और रंग पे इतना फोकस क्यों है ना? देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, ये क्या है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, एक रशिया के मनोवैज्ञानिक हैं। अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी एक सामाजिक रचनावादी हैं, जो समाज के द्वारा ज्ञान के सृजन में महत्व को महत्व देते हैं। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, समाज और संस्कृति के जो पक्ष हैं, पहलू हैं, जैसे मैंने बताया किसी के घर में अगर कोई बच्चा किसान परिवार से आता है तो वो वहां की बहुत सारी चीजें जानेगा जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं जानेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बच्ची है जो कहती है कि दूध शायद मशीन प्रोड्यूस करती है, मदर डेयरी पे मिलता है। अगर एक किसान परिवार का बच्चा है उसको पता होगा ये चीज, हो सकता है शहर वाले बच्चे को कुछ और पता हो। तो ये कह रहे हैं जिस समाज और जिस संस्कृति में हम रहते हैं उस चीज का हमें ज्यादा पता लगता है। ठीक है ना सविता? तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशिया से हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे क्या है, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये सामाजिक रचनावादी हैं, समाज और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि 3 शब्द सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज SCL जहां आ जाएं, है ना, SCL, इनके फोटोज आपको यंग ही मिलेंगे, पियाजे के फोटोज आपको बहुत एजेड वाले भी मिल जाएंगे, है ना। जहां वाइगॉस्की आ जाए, 3 शब्द याद रखिए। BPL होता था ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड, एक BPL की कंपनी भी थी आई थिंक, जो टीवी बनाती थी, अभी भी होगी पता नहीं। तो अगर हम देखें यहां पर SCL बोले तो सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, ये हाँ राधा इतनी सी एज में क्या क्या बना के चले गए एग्जैक्टली। सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 शब्द, ये BPL की तरह SCL याद रखना है आपको। जहां समाज संस्कृति और भाषा की बात हो जाए तो समझ जाइए वाइगॉस्की की बात हो रही है। रेडिकल मतलब जो हार्डकोर, ये कहेंगे बच्चे की एक्टिविटी ही सब कुछ है। सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज SCL बोले तो इन्होंने कहा ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, जिसके माध्यम से बच्चे के संज्ञान का, उसकी समझ का, उसकी बुद्धि का विकास होता है। सोसाइटी यानी समाज, जिस समाज में वो रहता है, जिस तरह की बातें, जिस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है ना। कल्चर, कहाँ कौन से कस्टम, क्या चीजें चल रही हैं, पहनावे से लेके संस्कृति, किस तरह के त्योहार, उसकी फिर रेलेवेंस होगी हर एक त्योहार की। हमारी संस्कृति में जो है वेद पुराण इन सब की बात है, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जहां अगर आप, बहुत सारे आश्रम हैं जो शायद कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो एनलाइटनमेंट की बात अगर आपको करनी है, लोग इंडिया आते हैं दूर से, ठीक है ना। तो लैंग्वेज तीसरा एक टूल है, इन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण टूल है। भाषा के बिना कैसे संज्ञानात्मक विकास होगा? मैं और आप भाषा के माध्यम से ही तो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे मैम? आप तो अभी 26 की है, यही सोच रही हूँ उमेश, जीवन में थोड़ी बोरियत है कि क्या करें आखिर, है ना। अब समस्याएं सच रही नहीं है। और मैम यू आर लिटरली द बेस्टेस्ट टीचर आई हैव गॉट, थैंक्स सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद अभिषेक। आ जाओ इधर, इधर उधर की बातें मत करो। स्कीमा में सेट हो गए ना वाइगॉस्की, है ना, प्याजे के स्कीमा में वाइगॉस्की को सेट कर लिया आप लोगों ने,
ठीक है ना। तो SCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। लैंग्वेज को उन्होंने ग्रेटेस्ट टूल कहा है। मैं और आप कैसे अपनी समझ का विकास कर पा रहे हैं, कैसे हम ये थियरीज समझ पा रहे हैं, भाषा के माध्यम से। भाषा नहीं होगी तो ना हम किताब पढ़ के सीख पाएंगे और ना ही हम एक दूसरे से सीख पाएंगे, ना टीचर्स की वैल्यू बचेगी। तो भाषा ग्रेटेस्ट टूल है, बहुत बड़ा यंत्र है। तो वाइगोस्की की माने तो उन्होंने कहा फंडामेंटल रोल है, जो मूल तत्व से जो रोल है वो है सोशल इंटरेक्शन का। किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, दिमाग के विकास में सामाजिक अन्योन्य क्रिया का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, दोनों ने थियरी यही दी है, संज्ञानात्मक विकास। जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। गले में दिक्कत है थोड़ी, वो है, वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है भाई? सामाजिक अंतःक्रिया फटाफट से बताइए, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, ये पूछा है, बताइएगा। हाँ, जैसे हम कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शन, आपने अपनी दादी से, नानी से, चाची से, आसपास के लोगों से, बहुत बढ़िया उमेश, धन्यवाद। अगर हम बात करें तो आपने क्या किया है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये जो लोगों से बातचीत है, आप इंटरव्यूज देख रहे हैं, आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, है ना, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ये फंडामेंटल है, ये मुख्य भूमिका निभाता है। सोशल इंटरेक्शन फंडामेंटल रोल है इसका संज्ञान के विकास में, मुख्य भूमिका है सोशल इंटरेक्शन की। अब लोग जिस संस्कृति के होंगे वो उस संस्कृति की बातें भी करेंगे, तो सोसाइटी और कल्चर दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए, किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद हो सकता है, डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, ये हो सकता है, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है ना। एक और चीज उन्होंने कही है कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो आसपास का, वो एक सेंट्रल रोल, एक मुख्य भूमिका निभाता है मीनिंग मेकिंग में, है ना, मेकिंग मीनिंग। जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, हम कहते हैं ना भाई, आप क्या हैं, एवरेज हैं उन 5 लोगों का जो सबसे ज्यादा करीबी हैं आपके। चाहे आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, जिसको आप चाहे इंटरनेट पे सुनते हो, कोई किताबें पढ़ते हो किसी व्यक्ति की, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे आप, जिनको लुक अप टू करते हो, तो उनके बारे में जानते हो, तो वो भी आपके उन 5 लोगों के दायरे में हो गए। तो आप जिन 4 लोगों के साथ आप रहते हैं, 5वें आप होंगे जैसे वो 4 लोग हैं, है ना। आप एकदम झूठे, मक्कार, चोर, पाखंडी लोगों में रहते हैं तो आप वैसे हो जाएंगे, बहुत कम चांस होता है। हालांकि हमारे कल्चर में ये कहा जाता है, जिस चीज को सुन के हम बड़े हुए हैं अपने घर में, कि भाई आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे चंदन के पेड़ पे सांप रहता है। तो मतलब सांप की तरह नहीं, चंदन की तरह, कि आप अपनी खुशबू नहीं छोड़ते हैं सांप के जहर के बावजूद, ठीक है ना। खैर, बट ये करना बहुत रेयर होता है इस केस में, है ना। नॉर्मली अगर हम देखें तो जिस तरह के लोगों में आप रहते हैं वैसी चीजें आप में आ जाती हैं, चाहते और ना चाहते, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, कम्युनिटी क्या है, सेंट्रल रोल प्ले कर रही है, यानी मुख्य भूमिका निभा रही है, जैसे अभी समाज निभा रहा था, मुख्य भूमिका निभा रही है जैसे समाज निभा रहा था, किसमें? मीनिंग मेकिंग में। और पूरे कंस्ट्रक्टिविज्म में ये चीज जरूरी है कि अर्थ निर्माण हो। अर्थ निर्माण, अर्थ निर्माण कब होगा? जो चीज आपके जीवन से जुड़ती है वो आपको अर्थपूर्ण लगती है, वो आपको मीनिंगफुल लगती है, जो वो चीज आप समझ पाते हैं। ऐसे उदाहरण जो आपकी लाइफ को कनेक्ट करते हो, आप समझ जाते हैं। हाँ, जैसे फैमिली के साथ रहते हैं तो हम वैसे थॉट्स आते हैं, जब हम बड़े होते हैं अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग लाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कुछ ढंग के लोगों से मिलते हैं या अपनी एक सोच बनाते हैं, बहुत कम लोग बना पाते हैं, तब वो सोचते हैं यार ये बहुत सारी चीजें तो हमने गलत कंडीशनिंग कर ली थी। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारी चीजों में ऐसा हो सकता है, हम गलत आदतों को, जैसे मैं और आप बड़े हुए हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे, हम गलत आदतों को इंसान ही गलत है ऐसे मान लेते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो वो इंसान ही गलत होगा। हम तो बचपन में यही सोच के बड़े हुए हैं। जबकि हो सकता है एक व्यक्ति जो सुबह शाम पूजा पाठ भी करता है, कुछ नहीं, कोई शराब सिगरेट तंबाकू किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, और एक नंबर का ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों का फायदा उठाना, झूठ बोलना, कपट करना, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करता हो। एक व्यक्ति हो सकता है जो बेशक वो ड्रिंक भी करता हो, चाहे वो, हम कैरेक्टर से जज करने लगते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया है जैसे हम बड़े हुए हैं। हालांकि वो चीज हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो स्थिति है वो इन सब चीजों में पढ़ के खराब हो जाती है। लेकिन हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है कि हमने ये मान लिया कि हाँ, जो लोग ये काम करते होंगे वो सब खराब है, तो हमने किसी एक हैबिट से इंसान के पूरे कैरेक्टर को जांच लिया, जो कि गलत है। ठीक है ना? हाँ, कीचड़ में कमल का भी उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सराउंडिंग का फर्क पड़ता है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। हाँ, तो मीनिंग मेकिंग जो हम करेंगे, जो हमारा समुदाय है आसपास, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो बताइए। हाँ, क्लियर है? तो अर्थ निर्माण यानी जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके हिसाब से हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, अपना एक अर्थ निकालते हैं। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट है ना, कि जो सामाजिक अधिगम है वो डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। यानी इन्होंने कहा है लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। मतलब क्या है इस बात का? यानी जो चीजें आप समाज में सीख रहे हैं, जो चीजें आप समाज में सीख रहे हैं, जो अधिगम है आपका, और अगर हम बात विकास की कर लें, भाई विकास में कुछ चीजें समय के साथ होती हैं, ठीक? तो ये कह रहे हैं जब आप समाज में बहुत कुछ सीख रहे हैं, मान लीजिए प्याजे ने तो ये कहा है एज के अकॉर्डिंग सीखेंगे आप चीजें, एज से पहले कुछ चीजें नहीं सीखी जा सकती, किस स्टेज में कौन सी क्लास का क्या सिलेबस होना चाहिए वो एज के आधार पर निर्धारित है, और ये प्याजे का थॉट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां किस चीज की, लर्निंग टू डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा पहले लर्निंग होगी। प्याजे कह रहे हैं जब दिमाग ठीक से डेवलप हो जाएगा तब तो कुछ नया सिखा पाएंगे। ये कह रहे हैं पहले सीखोगे तो अपने आप दिमाग विकसित होगा। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी अधिगम से विकास आएगा। ये दो चीजों में बिल्कुल ऑपोजिट है प्याजे और वाइगॉस्की, है ना? जबकि थॉट और लैंग्वेज में वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। प्याजे कह रहे हैं थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, भाषा से पहले विचार आता है, और विचार ना केवल भाषा से पहले आता है, विचार भाषा को सुनिश्चित भी करेगा कि आप बोलेंगे क्या, वो विचार पे आधारित होगा। वाइगॉस्की कह रहे हैं भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, फिर बाद में जाके मर्ज होते हैं। ये दो अलग थॉट हैं। कई लोगों को लगता है कि प्याजे ने कहा है कि थॉट पहले आता है लैंग्वेज बाद में, तो वाइगॉस्की ने कह दिया होगा लैंग्वेज पहले आएगी थॉट बाद में। उस केस में ऐसा नहीं है, लेकिन यहां एकदम ऑपोजिट है, यहां एकदम ऑपोजिट है। जो चीज प्याजे ने कही उसका जस्ट ऑपोजिट कहा है वाइगॉस्की ने। अगर हम देखेंगे तो यहां पे हम जब प्याजे की बात करेंगे तो हम कहेंगे डेवलपमेंट से, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञान दिमाग का विकास है, उससे लर्निंग होगी। अगर बच्चे का दिमाग इतना विकसित ही नहीं हुआ कि हम उसे प्याजे पढ़ा पाए तो हम नहीं पढ़ा सकते। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। ये बहस हो जाएगी, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर हम प्रूव करने चले गए तो, क्योंकि दोनों ही तरह के उदाहरण हमें मिल जाएंगे। जैसा प्याजे कह रहे हैं भाई एज से पहले कैसे सिखा दोगे, एज से पहले अगर बच्चे में कंजर्वेशन नहीं आया तो कैसे सिखाओगे। लेकिन एक बच्चा है जिसके पापा जो है या जिसके घर में दूध का व्यापार होता है ना, या गाय भैंसे उसने देखी हैं, तो उसको पता है 1 लीटर दूध इतना होगा, 1 लीटर पानी का इतना हिसाब किताब होगा, उसको सारा हिसाब किताब पता है, एमएल का भी, जबकि उसकी एज कम है। दूसरे बच्चे को हो सकता है, जो प्याजे ने कहा है कि इतने 7 से 11 वर्ष में आएगी, उसका तब आए, क्योंकि उसको उस तरह से अगर हम अच्छा एनवायरमेंट दे दें, अच्छी सोसाइटी और कल्चर दे दें उस तरह का फेवरेबल, तो पहले ही डेवलपमेंट हो जाएगा, या लर्निंग से डेवलपमेंट हो जाएगा वाइगॉस्की की माने तो। जबकि प्याजे क्या कह रहे हैं, प्याजे कह रहे हैं कि नहीं, पहले डेवलपमेंट का होना जरूरी है, तब जाकर के हम लर्निंग करा सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स डेवलपमेंट से अधिगम, किसके अकॉर्डिंग? प्याजे के अकॉर्डिंग। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना? बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें हैं। शिल्पी सबके मैसेज कैसे पढ़ूं भाई, पढ़ाऊं कब फिर? बात ठीक है ना?
हमारे यहाँ होता है, कोई बच्चा कह रहा है, बच्चा तो खैर क्या ही कहें आपको, व्यक्ति हैं आप, अच्छे खासे छोटे बच्चे थोड़ी हैं, वो आदत हो जाती है टीचर्स की। अंतिमा कह रही हैं, बहुत बढ़िया। दोनों में से बेस्ट कौन होगा? दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, है ना? दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम बेस्ट हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम तो दोनों को ही मानते हैं, हम स्कूल में डिबेट भी करा रहे हैं, डिस्कशन भी करा रहे हैं, और हम बच्चे की एज के अनुरूप सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को मान रहे हैं हम, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना? कोई कह रहा है मैम ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला ही केस ऑपोजिट है ना? हाँ, सिर्फ यही ऑपोजिट है, बाकी चीजों में अलग अलग बातें हैं। अगर वाइगोत्स्की की अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बात है, आपकी एज बता चुकी हूँ 26 साल। यदि यह प्रश्न कथन निष्कर्ष में आ जाए तब भी बात सेम ही रहेगी ना, तब भी बात सेम ही रहेगी। हिंदी में लिख रही हैं तो पढ़ने में और मजा आ रहा है, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं अगर आपने साइकिल चलाना सिखाया ही नहीं तो सीखेगा कहां से? पियाजे कह रहे हैं उसको बड़ा तो हो जाने दो, जब दिमाग ठीक से डेवलप हो जाएगा अपने आप सीख जाएगा। ये वैसी सी बात है, लोग कहते नहीं हमारे कल्चर में कि यार ये आपकी बेटी को आपने घर का काम नहीं सिखाया, जो कि बहुत जेंडर स्टीरियोटिपिकल बात है एकदम, है ना? कि अगले घर जाके कैसे होगा, है ना? तो कुछ माँ बाप होते हैं जो पहले से लगा देते हैं बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, कि इनको ट्रेनिंग कराओ, इनको अगले घर जाना है और काम ही करना है। दूसरे तरह के माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं यार जब जरूरत होगी अपने आप सीख जाएगा या सीख लेगा, है ना? तो ये क्या हुआ कि एनवायरमेंट में जरूरत पड़ेगी तो डेवलपमेंट हो गया, विकसित हो गया, बच्चा अपने आप सीख रहेगा। कौन सा रॉकेट साइंस है खाना बनाना, सीख लेगा कोई भी इंसान। तो डेवलपमेंट से लर्निंग अगर उसकी इच्छा है, वो कह रहे हैं पहले सिखाओ। खैर ये अलग, ये तो फालतू सा एग्जांपल है, मेरा मन किया तो आ गया मेरे दिमाग में, डिबेट हो जाएगी इस पे। एग्जैक्टली ये डिबेटेबल है, और इनके बहुत सारे विषय डिबेटेबल हैं। जैसे दूसरा विषय अगर हम देखें तो जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, सतत चलता है, लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस है। विकास क्या है? सतत है, सतत है। किसके अकॉर्डिंग? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक। वहीं हम पियाजे के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है कि भाई स्टेज दर स्टेज होगा, चरण बा चरण होगा, ऐसा नहीं है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ज्यादा होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी अनिरंतर है, चरणों में बांट दिया, चरण फिक्स हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस है, अनिरंतर है, अगर मैं कहूं तो अनिरंतर है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। पियाजे के लिए एज मैटर करेगी, जन्म से 2 में इतना, 2 से 7 में इतना, 7 से 11 में इतना, 11 से 15 में इतना, है ना? तो एज महत्वपूर्ण है, हेरिडिटी महत्वपूर्ण है, मैचुरेशन महत्वपूर्ण है। लेकिन वाइगोत्स्की की माने तो इन्होंने कहा एज कोई खास फर्क नहीं डालती। अगर आपको जैसा माहौल मिलता है, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी खाना बनाना या बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं क्योंकि उन्हें माहौल वैसा मिला है। वैसे इन्होंने देखा, इनके जो बच्चे थे, इनकी शायद वाइफ की डेथ हुई थी या नहीं पता नहीं, बट इनके जो बच्चे थे, इन्होंने देखा कि इनके साथ काम करते करते किचन में बहुत सारी चीजें उन्होंने सीख ली देख देख के। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे समाज और संस्कृति से सीख जाते हैं क्योंकि हमने अपने आसपास के लोगों को, अपने माँ बाप को आसपास करते हुए देखा हुआ है। हाँ, कर सकते हो स्नेहा। कथन और कारक के प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगी, डोंट वरी, है ना? तो कुछ सिचुएशंस में पियाजे सही हो सकते हैं, कुछ में वाइगोत्स्की। इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा काम करके गए सच में विचार के लेवल पे, कि इनको नकारा थोड़ी जा सकता है। तो प्रॉपर रिसर्च पेपर्स हैं। पियाजे ने 15-16 साल में पीएचडी हो गई थी। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, स्टेज की एज में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये डिबेट चलती रहती है, ये प्रॉपर डेवलपमेंट में डिबेट है, ठीक है ना? क्लियर बात है। कोई कह रहा है आपको खाना बनाना आता है, सौम्या कह रही है यार खाना बनाना आता है, कह सकती हूँ, बट वो एक्सपर्ट लेवल वाला नहीं आता है ना? ऐसे ही मजाक मजाक में कभी हो गया, बन गया, मतलब अगर आप मेरे को छोड़ दोगे मैं ठीक खाना बना के दे दूंगी, बट बहुत ज्यादा मेरी हॉबी नहीं है ये, है ना?
हो सकता है कुछ टाइम बाद मेरा मन करे नहीं आज से खाना मैं बनाऊंगी, है ना। ये ड्यूटी की तरह होना, ये अपने आप में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा अर्चना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती हूँ, मतलब बनाती क्या हूँ बहुत। आप कह सकते हैं कि नहीं आता, बट हाँ आपको खाना मिल जाएगा। अगर आप कभी घर आएंगे और मेरे को बनाना पड़े तो मैं बना के दे दूंगी आपको अच्छा खाना, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप खाना खाएं, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि अब आता है कि नहीं आता, आप डिसाइड कर लीजिए, देखिएगा। तो ये कहानी हुई वाइगॉस्की और पियाजे की, ठीक है। कंप्लीट खाना, रोटी सब्जी एक साथ मैंने कब बनाई है, शायद जीवन में 2 या 4 बार। देखिएगा एक बार, मतलब ऐसा हुआ है कभी रोटी बना देते हो आप, कभी कुछ, बट अब तो पिछले इतने सालों से तो मैं व्यस्त ही हूँ। देखो खैर, कोई कह रहा है मुझे सब आता है, कुछ काम का नहीं है। सब चीजें अपनी अपनी जगह काम की, और कौन सा टाइम लगता है आजकल। तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, आप फटाफट से देख के बना दीजिए, ठीक है। कोई कह रहा है तो आ जाए एक दिन आपके घर, बिल्कुल आइएगा आप खाने, ठीक है। तो जब आप शौक से, देखो ये फ्री माइंड की चीजें लगती है मुझे, जब आप थोड़ा सा अच्छे से मन से कोई काम करें, अपने आप में स्किल है खाना बनाना, सबको आना चाहिए थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़े तो। अगर लग रहा है जरूरत नहीं पड़ रही है, जब तक नहीं पड़ रही है तो नहीं पड़ रही है। लोगों ने कोविड में सीख लिया जब वो फंस गए थे, है ना। तो उतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो सोसाइटी इतना हवा बना देती है कुछ चीजों का कि बिना मतलब ही जो चीजें जरूरी हैं, एक तो शादी, खाना बनाना, इन सब चीजों को इतना बड़ा तोप बना के रख दिया है कि जो चीज मेन है जिससे रोटी मिलेगी, करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं है ना। और लड़कों के केस में तो फिर भी ठीक है, उनको धक्का मार मार के कह दिया जाता है नहीं तुम्हें तो कमाना ही पड़ेगा। लड़कियों के केस में तो उल्टा हो जाता है, और फिर कई बार अगर भगवान ना करे दिक्कत हो जाए शादी के बाद, तो वो जीवन भर अपना डिसीजन नहीं ले पाती है, वही प्रताड़ना चलती रहती है, क्योंकि अपने पैरों पे नहीं खड़ी थी। ये बहुत बड़ी समस्या है, सुनने में कई लोगों को बुरा लगेगा। बहुत बढ़िया तृप्ति। कलेक्टिव मोनोलॉग बता दीजिए प्याजी के बारे में। हाँ यार, ये कलेक्टिव मोनोलॉग मैं अलग से बताऊंगी आपको। कलेक्टिव मोनोलॉग आपका, अगर मैं बात करूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज की कहानी होती है, 2 से 7 वर्ष के बीच में ही आता है। और कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है, इस पे मैं चर्चा, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वाइगॉस्की को खराब करूं अब कलेक्टिव मोनोलॉग बता के, क्योंकि आपके दिमाग में मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीजें। हाँ, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस, बिल्कुल। तो उस पे आएंगे हम, उस पे आएंगे हम और समझेंगे कहानी क्या है। कलेक्टिव मोनोलॉग या तो मैं आज क्वेश्चंस भी कराऊंगी तब बता दूंगी। तो वो सिंपल है यार, कलेक्टिव मोनोलॉग कुछ नहीं है। कलेक्टिव मोनोलॉग इज के सब कलेक्शन में बैठे, ग्रुप में बैठे बच्चे स्कूल में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। वो जो क्लासरूम में जाने से पहले, जब टीचर जब तक क्लास में आता नहीं है, चहल पहल हो रही होती है ना, एक अजीब सी आवाज आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, सब आपस में मतलब कुछ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। वो कलेक्टिव मोनोलॉग है, यानी सब खुद से बातें कर रहे हैं, बात क्या है वो नहीं समझ पाएंगे आप। कोई कह रहा है शादी के टॉपिक पे सेंटी हो जाते हैं मैम आप। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा टच करता है, और मुझे जीवन में इस पे काम करना है। इसलिए नहीं कि मेरे को पर्सनली कोई बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ गई हो या कुछ नहीं, बट मैं इसको देख देख के ही जो है इसको लेके सेंसिटिव हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं काफी सेंसिटिव हूँ। प्याजी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों बनाया है? चलो इधर उधर की बातें मत करो, इधर आ जाओ। हाँ, देखो सौम्य कह रही है मैम, यस मैम, हॉबी है, मेरी मदर भी यही कहती है कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ जॉब लेके, बाकी सब चलता रहेगा। बिल्कुल। चलिए खैर, आ जाओ, इधर उधर की बातें ना करें, आ जाते हैं। वो भी जरूरी बातें हैं खैर, क्योंकि पेडागोजी ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें चर्चाएं होती रहनी चाहिए। तो मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। कम्युनिटी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। ठीक, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक, लर्निंग पहले आएगी, यानी आप पहले सीखते हैं बहुत सारी चीजें अपने आसपास से, उसकी वजह से आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको लैंग्वेज आ गई मान लीजिए, तो लैंग्वेज से फिर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपनी समझ बेहतर करते हैं, यानी डेवलपमेंट होगा। वाइगॉस्की कह रहे हैं लैंग्वेज आएगी ही डेवलपमेंट से, कि जब आपका दिमाग इतना विकसित हो गया तो लैंग्वेज आ रही है, उसकी वजह से आप सीख पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलिए खैर, यानी थोड़ा बोला करो वुमेन एम्पावरमेंट पे यार। अभी आजकल मैं उस मूड में हूँ जब ज्यादा ज्ञान देने की मेरी इच्छा नहीं होती है। ऊपर से इंटरनेट पे लोग पता नहीं गलत बहुत समझ लेते हैं, मेरा मन नहीं है अभी दुनिया से लड़ने का। देखना एक बार, डिसकॉन्टिन्यूअस यानी अनिरंतर। क्या जी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, उल्टा कर दिया, मैं सही बोल रहा हूँ, एज गलत लिख दी है। यहाँ जन्म से 2 वर्ष होना चाहिए, और ये 2 से 7, और ये 7 से 11, वैसे सही बनाया, बट वो स्टेजेस जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। तो इसको SPCF ऐसे समझ लेना, ठीक।
इतना ध्यान रखेंगे हम कि इन्होंने विकास को निरंतर बताया, एज की बात नहीं की। किसने? वाइगोस्की ने। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। बात ठीक है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी थियोरी में, जिसपे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ठीक है ना। आकांक्षा नाम ले लिया भाई आपका। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, अच्छा ठीक है सुरभि, हाँ मजे मजे में समझते जाएंगे तो बात बनती जाएगी, ठीक है जी। अगर हम देखें सोशल इंटरेक्शन, SCL बताया था ना आपको, SCL, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें इनकी थियोरी में। सोशल इंटरेक्शन, S फॉर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्लासरूम में चर्चाएं करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, इंटरनेट पे या टीवी में कुछ भी देख रहे हैं, वो सब चीजों का प्रभाव पड़ता है ना। तो उससे हमारी समझ विकसित होती है। एक तो बात ये हुई। फिर आता है C फॉर कल्चर, संस्कृति। संस्कृति में हमारी प्रथाएं हो सकती हैं, हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज हो सकती हैं, तो वो भी प्रभाव डालती है। और फिर है हमारी भाषा, यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं। आजकल लोग कोरिया की सीरीज देख रहे हैं, कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, के ड्रामा बोलते हैं उसको, है ना। कोई अमेरिकन न्यूज देख पा रहा है, इंग्लिश आती है क्योंकि उसको, किसी को जर्मन आती है तो वो कुछ और सीख पा रहा है। तो यानी भाषा के माध्यम से हम बहुत सारे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अजाज, आप लद्दाख से देख रहे हैं। तो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चर, संस्कृति और लैंग्वेज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं इस थियोरी के। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस थियोरी में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे 3 और जरूरी चीजें हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, इसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, जैसे प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ा था ना, समीप से दूर, तो समीपस्थ दूरस्थ विकास, तो इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे संभावित विकास। प्रॉक्सिमिटी होती है संभावना, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। स्कैफोल्डिंग यानी मचान या ढांचा, ठीक है जी। मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है भाई? अधिक जानने वाला अन्य, अधिक जानकार अन्य भी कह देते हैं इसको हिंदी में। यानी कोई एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो किसी एक विषय में, जरूरी नहीं हर चीज में ज्यादा जानता हो, ठीक। तो ये 3 चीजें हैं इसमें। अब ये जो 2 चीजें हैं इसी में चल रही होती हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल में ही। कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल एक दायरा है जहां स्कैफोल्डिंग यानी मदद मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा मिलेगी, ठीक है ना। समझते हैं कहानी क्या है, समझते हैं कहानी क्या है, देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। प्याजे से बहुत आसान है ये थियोरी समझने में। जोन, वहां टेक्निकल चीजें बहुत हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का दायरा, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि यहां तक विकास हो जाएगा। तो कौन सा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ZPD है, ये सेकंड वाला जो सर्कल है, ठीक। यानी एक दायरा है, ये जो A बच्चा है मान लीजिए कोई, इस A के दायरे के अंदर इतना उसको आता है। जैसे आपके नंबर अगर आप खुद से लाते होंगे, अगर मान लेते हैं 30 में से 40, 30 में से 40 कैसे लाओगे? 100 में से 40 आपके खुद आ जाते हैं। या अगर D+B की बात करें, या 30 में से CDP में 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर आपके खुद से आ जाते हैं, इतना आपको खुद से आता है। लेकिन संभावना क्या है? तो ये दायरा हो गया जिसके अंदर A है, ये पहला सर्कल, जितना बच्चे को खुद आता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जितना वो जानता है। इसके बाहर एक दायरा है जहां संभावना है कि वो जान सकता है, इसीलिए हम कोचिंग्स लेते हैं फिर, कि संभावना है मेरा विकास यहां तक हो सकता है, संभावना है कि मैं पेपर क्लियर कर सकता हूं, है ना। तो क्या करते हैं, संभावना है तो कैसे विकसित होगी? किसी की मदद चाहिए होगी, कोचिंग हो सकता है, इंटरनेट पे कोई वीडियो हो सकता है, किताब हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई घर पे आपके दोस्त यार कोई हो सकता है जो आपकी हेल्प कर दे। मैथ्स में दिक्कत है, अच्छा मैथ्स इनसे पढ़ लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, सुरभि थोड़ा सा पॉजिटिव होकर समझोगे, आएगा समझ। इतने सारे लर्नर्स को आ रहा है, आपको कैसे नहीं आएगा अदर सब्जेक्ट्स में? देखो एक बार, इच्छा भी होनी चाहिए सीखने की। हम कहते हैं ना, किसी को ग्लास आधा भरा हुआ नजर आता है, किसी को खाली। तो अगर हम कहते हैं ना, सेवार्थ शिक्षार्थ
क्या बोलते हैं वो स्कूल को लेके, सेवार्थ आइए शिक्षार्थ जाइए, समथिंग समथिंग, या शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। वो वाली बात है कि सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए और फिर सेवा करने की भी। देखिए, तो ये एक बात है, ऐसे मत बोलो यार। एक सीडीपी भी जो है जितना कम प्राइस है, अगर आप सीडीपी भी अच्छे से समझ पा रहे हो तो वो कम नहीं है वो चीज। ठीक, अब समझते हैं। बहुत बढ़िया शिवांगी। अब समझते हैं कि जितना आपको खुद आता है वो दायरा, और जहां तक आप सीख सकते हैं किसी की मदद से। अब जहां तक आप सीख सकते हैं संभावना है, उसको जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। संभावना यहां तक की है, अभी आप यहां खड़े हुए हैं, ठीक, यहां से यहां तक कैसे जाएंगे, किसी की मदद चाहिए होगी। यानी ये जो टेम्परेरी मदद होगी, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी मदद की प्रक्रिया को। यानी कोई व्यक्ति आपको टेम्परेरीली हेल्प करेगा, है ना। टेम्परेली जब आप साइकिल चलाना भी सीख रहे होते हैं तो एक व्यक्ति जो पीछे से पकड़ता है, आजकल तो अलग अलग तरह की साइकिल आ रही है, बट जब हमने सीखा था तो कोई पीछे से पकड़ता है उतनी देर तक जब तक हम खुद से नहीं चला रहे, और फिर वो पीछे से धीरे धीरे छोड़ देता है हाथ, ताकि खुद से चलाने लगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, प्रोसेस है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया का नाम है स्कैफोल्डिंग, जो मदद की प्रक्रिया है। ये जो स्कैफोल्डिंग दी किसके द्वारा जाएगी, तो ये मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाएगी। यानी जो हेल्प की प्रोसेस है, जो आपने कोचिंग से ली, आपने इंटरनेट पे कोई कोर्स लेके ली, किसी किताब को लेके ली, ये है स्कैफोल्डिंग। दी जिसके द्वारा जा रही है। अगर मैं आपको सीडीपी में अच्छे से समझा पा रही हूं, यानी मैं मोर नॉलेजेबल अदर हो गई, मेरे द्वारा स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस चल रही है। अगर आप किसी किताब से पढ़ पा रहे हैं तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया आपके लिए। एज कोई मैटर नहीं करती वाइगोस्की के लिए। कह रहे हैं आप अपने से छोटे से भी और अपने से बड़ों से भी सीख सकते हैं, डिपेंड करेगा उस क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आप में से किसी को बहुत अच्छा आता है, तो मैंने कहा यार मेरे को सिखा दो, तो आप मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर बन गए। आपकी एज क्या फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज मुझसे ज्यादा हो सकती है, होगी कई लोगों की। आपको सीडीपी में दिक्कत है, मेरा सीडीपी पे अच्छी पकड़ है, पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ, सीटेट किया है बहुत बार, आगे भी एग्जाम्स दिए और पेडागोजी में ठीक ठाक स्कोर आता था, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो और बहुत सारे लर्नर्स हैं देश भर में, शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहां पे टीचर्स ना हो अभी, जो प्रॉपर जॉब में है। गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट को तो साइड भी कर दें अगर, तो प्राइवेट में होंगे ऑफकोर्स, सीटेट वीटेट करके इतने सारे लोग लगते हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब मेरी इस चीज पे पकड़ हो गई सीडीपी पे, तो आप कहेंगे आपसे मैं सीडीपी सीख लूंगा, तो मैं वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो गई आपके लिए, चाहे मेरी एज कम हो, है ना, चाहे मेरा मैथ्स कमजोर हो, चाहे मेरी इंग्लिश कमजोर हो, चाहे मेरी हिंदी कमजोर हो, उर्दू कमजोर हो, मतलब उदाहरण के लिए कुछ भी मान सकते हो। लेकिन सीडीपी अगर मेरी मजबूत है तो मैं वहां स्कैफोल्डिंग का काम करूंगी, मोर नॉलेजेबल अदर होगी, ज्यादा जानकार युक्त अन्य हो गई आपके लिए। तो ये एमकेओ जो है स्कैफोल्डिंग देता है, कहां देगा, इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में देगा, इस संभावित क्षेत्र में देगा जहां संभावना है। क्योंकि इसके बाहर एक दायरा है जहां संभावना भी नहीं है, कोई सिखाए तब भी नहीं सीख पाएंगे आप। अब मैं कहूं मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगी, कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मौका मिला था मुझे गवर्नमेंट जॉब का, बट मैं वो ऑप्ट नहीं किया, एग्जाम के थ्रू नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही उस वजह से। खैर छोड़ो। तो अगर हम देखें यहां पर, तो ये क्या होगा, इस दायरे में तो आप सीख ही नहीं सकते, इस दायरे में आपको सिखाया ही नहीं जा सकता। तो स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, जेडपीडी में। कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर। तो बी तो ऐसा दायरा है जहां आपको सिखाया नहीं जा सकता, इवन सपोर्ट के माध्यम से भी। ए ऐसा दायरा है जहां आप खुद से कर लेते हैं चीजें, सिखाने की जरूरत कहां पड़ेगी, ये जेडपीडी में, सेकंड जो ये सर्कल है, ठीक है। अब आपको एक चीज का यहां ध्यान रखना है, कोई चीज का ध्यान मत रखो आप, बस इतना ही समझ लो कि जेडपीडी डिफरेंस है किसके बीच का, जितना आप खुद से जानते हैं और जो आप जानने की क्षमता रखते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को हम जेडपीडी कहते हैं, है ना। जो आप ऑलरेडी जानते हैं, वॉट अ लर्नर ऑलरेडी नो, वॉट अ लर्नर ऑलरेडी नो, जितना वो आज जानता है और जो जान सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो जेडपीडी है। जितना आप जानते हैं और जितना जान सकते हैं, इसके बीच के दायरे को ही तो जेडपीडी कह रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस है किसके बीच में, जो आप जानते हैं और जो आप जान सकते हैं, उसके बीच का जो ये अंतर है, यही जेडपीडी है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। हाँ,
नहीं, स्टार्टिंग से क्लास कट नहीं करते हैं भाई, आपने बीच में ज्वाइन किया होगा तो वो जब तक क्लास अपलोड नहीं हो जाएगी तब तक आपको ऐसा ही लगेगा। इसको दूसरी पिक्चर के माध्यम से ऐसे भी देख सकते हैं हम। कैसे देखना एक बार, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी संभावित विकास के दायरे की, जहां पे लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो काम कर सकता है, ये है वो दायरा। ये थर्ड सर्कल तो आपको गाइडेंस से भी लर्नर कैन नॉट डू, आप कर ही नहीं सकते। आप प्लेन थोड़ी उड़ा दोगे टीचिंग ट्रेनिंग करके, बीएड करके पायलट थोड़ी बन जाओगे, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, वो तो आपके दायरे के बाहर ही हो गया, ठीक है ना। तो लर्नर कैन डू अनएडेड, बिना हेल्प के भी जो आप कर सकते हैं और जो आप हेल्प से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को ही जेडपीडी कह रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। स्कैफोल्डिंग यानी मचान एक प्रक्रिया है, देगा कौन, जो आपसे ज्यादा जानता होगा। इस फोटो से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है मालती। एमक्यू मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानकार अन्य कोई भी व्यक्ति। मॉक टेस्ट से आशीष, जब भी जज करना हो प्रिपरेशन को मॉक टेस्ट से करिए, और वो भी प्रीवियस ईयर से। अगर हम देखें जेडपीडी की बात, तो जेडपीडी क्या है, ये दायरा जिसमें कि बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है। एक 6 महीने के बच्चे को थोड़ी कहेंगे साइकिल चलाना सीख सकता है, तो ये दायरा है जिसमें बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है। स्कैफोल्डिंग यानी हेल्प की प्रोसेस, टेम्परेरी हेल्प, ये हमेशा नहीं चलेगी हेल्प। आपने बच्चे को हिंट दे दी है ना, आपने बच्चे को हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, ये है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी मचान, ढांचा, पाड़। आपने देखा होगा जब लोग पेंट करते हैं घरों के बाहर, दीवारों के बाहर, बिल्डिंग्स के बाहर, जब पेंट होता है ना, आम भाषा में पुताई कहते हैं जिसको हम। तो जब हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जब हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो ये टेम्परेरी हेल्प है, अस्थाई मदद है। ये पूरी तरह से हमेशा मदद नहीं रहेगी, जब तक आप खुद से नहीं कर पा रहे तब तक की मदद है। टेम्परेरी हेल्प है, अस्थाई मदद है, स्थाई नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है, लाइफ लॉन्ग मदद नहीं है, स्थाई अस्थाई मदद। कैसे, बच्चा कहीं अटक रहा था, आपने एज अ टीचर क्या किया, हिंट दे दी है ना, जिस स्टेप पे वो अटका उस स्टेप पे हेल्प कर दिया, प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया, 2 स्टेप बता के कहा खुद सॉल्व करो अब आगे, ठीक है ना। हिंट देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, एग्जांपल्स या नॉन एग्जांपल्स देना, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, स्कैफोल्डिंग में आती है। हल्का सा पुश दे दिया, हल्का सा पुश दे दिया, ठीक। तो जैसे वो होता नहीं है जो पैराग्लाइडिंग के लिए लोग करते हैं, तो उनको धक्का दे दिया एक तरह से, वो स्कैफोल्डिंग ही है, मतलब बहुत खतरनाक तरीका है। खैर वो देखो एक बार, अगर हम देखते हैं ना पेंट कर रहे होते हैं लोग बिल्डिंग्स के बाहर, या सफाई हो रही होती है बिल्डिंग्स की, कैसे होती है वो, एक पाड़ बांधी जाती है, एक मचान लगाई जाती है, स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है, वो जो बांस के माध्यम से प्रॉपर और पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसपे चढ़ के लोग पेंट कर रहे होते हैं। तो वो टेम्परेरी है ना, जब तक पेंट नहीं हो रहा तब तक लगी हुई है वहां पे, परमानेंट थोड़ी है कि पेंट हो गया बिल्डिंग बन गई, अब वो जो बिल्डिंग मटेरियल आता है जो लेंटर डलने में हेल्प करेगा आपके, वो हमेशा लगा रहेगा, नहीं। वो स्कैफोल्डिंग है, तब तक हेल्प दे रहा है उस लेंटर को या उस बिल्डिंग को जब तक वो सीमेंट मजबूत नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें हिंट देना, हेल्प, हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, बच्चे की किसी स्टेप पे अटक रहा है वहां हेल्प कर देना, ये स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है। स्कैफोल्डिंग कोई व्यक्ति नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, प्रक्रिया के नाम को स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। कई लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एमकेओ क्या है, एमकेओ व्यक्ति है या कोई भी एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प दे रहा है, जिस प्रक्रिया को कह रहे हैं हम हेल्प देने की प्रक्रिया, वो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये पिताजी हैं एक बच्चे के, मान लीजिए ये इसको हेल्प दे रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, तो इन पिताजी को क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, कि इनको साइकिल चलाना आता होगा शायद, इसलिए वो हेल्प दे पा रहे हैं, तो वो पीछे से पकड़ रहे हैं। जब वो खुद से चलाने लगेगा तो छोड़ देंगे, तो ये टेम्परेरी हेल्प हो गई पीछे से पकड़ना, ठीक है ना। आप क्रिकेट का बैट पकड़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे को हाथ ऊपर से पकड़ लेते हैं, किसी को स्कूटी सिखा रहे हैं तो पकड़ लेते हैं पीछे से, है ना, वो स्कैफोल्डिंग है, हमेशा थोड़ी करते रहोगे, ठीक है ना। पाड़ या ढांचा, बिल्कुल। इवन अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आप ऊपर हैं, चढ़ गए हैं और दूसरे को मदद चाहिए, तो आप क्या कह देते हैं, हाथ देते हैं कि आ जा, तो वो चढ़ जाएगा, बस खत्म हो गई टेम्परेरी हेल्प। एमक्यू बुक्स हो सकती है, एमक्यू कोई व्यक्ति हो सकता है इंटरनेट पे, एमक्यू आपका कोई चाचा का बच्चा, आपकी बहन, भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है, पीयर कोई भी। तो आप क्रिकेट का बैट पकड़ना सिखा रहे हैं, किसी को कैरम बोर्ड ऐसे पकड़ना सिखा रहे हैं कि ऐसे स्ट्राइकर को यूज करते हैं, तो आप स्कैफोल्ड कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही दायरा है, एक डिफरेंस है किसके बीच का, जो एक व्यक्ति खुद से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो गाइडेंस के साथ कर सकता है, उसके बीच का अंतर है जेडपीडी, ठीक है जी। ये मैं हिंदी में बता चुकी हूँ आपको, इसको देख के घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जरूरी नहीं सब कुछ ज्यादा जानता हो,
उस क्षेत्र में ज्यादा जानता हो। वाइगॉस्की जब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यूट्यूब में क्लास का टाइम 9 बजे रात को, ठीक है ना? और बताओ। ठीक है जी, चलिए। हाँ, छुट्टी पे गए हुए मैथ्स वाले सर, मंडे आएंगे। उसकी दिक्कत नहीं है नंदीश, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे यार, डोंट वरी। दंगल का महावीर फोगाट MQ है, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। वाइगॉस्की एंड लैंग्वेज, वाइगॉस्की लैंग्वेज को लेके क्या कहते हैं, ये छोटी सी बात है। फिर 3 टाइप की लैंग्वेज है जो हम कल अलग से पढ़ेंगे, जिन पे वाइगॉस्की ने बात की है। बस अभी के लिए हमें यहाँ एक छोटी सी बात जाननी है, जो ये है, जिसमें से ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ थॉट एंड लैंग्वेज वाली बात पे भी, कि वाइगॉस्की ने ऐसा माना, वाइगॉस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। भाषा कहाँ से विकसित होती है? जब हम समाज में बच्चे से, अरे मेरा बच्चा, बचपन से शुरू कर देते हैं। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक वैक्यूम में बंद कर दीजिए आप किसी को, एक रूम में बंद कर दीजिए, तो वो भाषा नहीं सीखेगा कभी। मोगली ने जंगल में जानवरों की भाषा सीख ली क्योंकि आसपास लोग नहीं थे। वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा यंत्र है भाषा, मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दुनिया से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं भाषा के माध्यम से। सोशल इंटरेक्शन से ही भाषा जन्म लेती है, जबकि यहीं पे अगर प्याजे लिखा होता तो उनके लिए भाषा कहां से जन्म लेती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास से। वाइगॉस्की लैंग्वेज के बारे में और क्या कहते हैं कि जो थॉट है, विचार और भाषा है, वो सेपरेट होते हैं, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं, बाद में 3-4 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। और एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं भाषा और विचार, कि जो आप सोच रहे हैं और जो आप भाषा बोल रहे हैं दोनों मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये 3 टाइप की स्पीच हैं जिन पे हम कल बात करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल वाइगॉस्की आपके कंप्लीट हो जाएगा ये वाइगॉस्की वाला टॉपिक। वाइगॉस्की तो क्या ही खत्म होंगे, उनको हम कर नहीं पाएंगे। यूट्यूब पर क्लास होगी 9 बजे, हम प्याजे के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि मंडे को आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। न्यू नोट्स की बात कर रही हूँ ना, मनीषा, कोई ग्रुप नहीं मिला। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं 9 बजे। इस बार अच्छा आएंगे आकांक्षा, ठीक है जी? कोई और बात है, कुछ पूछना है, कहीं डाउट है तो पूछ लो, अभी है अपने पास टाइम, कोई जल्दी नहीं है, फटाफट से पूछो कोई डाउट है। पूजा किस चीज को लेके कह रहे हो? करियर को? कि आप नहीं बनाते हो करियर तो कोई आपके साथ नहीं है? ना हो, क्यों रखना है आपको किसी को साथ? देखिए, आपका जीवन है, लोग साथ आते हैं, बहुत खुशी की बात है। आप अपने लिए अच्छा कीजिए, आप अपने लिए बनाइए करियर। कोई साथ आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, नहीं आ रहा है तो टाटा बाय बाय। मिल जाएंगे लोग, 2-4 लोग ही चाहिए होते हैं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अपना सिर्फ ब्लड से थोड़ी ना होता है, इस बंधन से भी निकलना पड़ेगा। अच्छा साक्षी, कितना बड़ा है भाई? जोन डिसाइड कैसे होती है? देखो, अब यही तो खेल है ना, जोन डिसाइड करने को आप करते रहो, बट जैसे जैसे आप सीखते हो, आपकी वो दायरा, वो आपकी जोन भी बढ़ती जाती है, जो मेरा पर्सनल इसमें विचार है ना? मैंने आज ही ज्वाइन किया, अब्दुल कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है मितार, स्टडी में आनंद आता है आपके साथ। चलिए, बहुत बढ़िया अनिल। फॉर्मूले देना इसका फोल्डिंग नहीं है। फॉर्मूला आप भूल रहे थे, आपको याद दिला दिया टीचर ने, कंप्लीट कर दिया, वो स्केप फोल्डिंग है, ठीक है ना? चलिए खैर, थोड़ा सा समय दीजिए। सूर्य, कितना समय हुआ है आपको? रिवाइज करना जरूरी है। हाँ, स्केप फोल्डिंग हेल्पफुल होती है, जहां जरूरत हो वहां देनी है ना स्केप फोल्डिंग, हर जगह नहीं देनी है। जरूरत नहीं है, जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बच्चा बच्चा ही है, वो 50 साल का भी हो जाए तो वो उसको खुद से डिसीजन कभी आपने लेने ही नहीं दिया,
उसको खुद की गलती कभी करनी ही नहीं दी। तो स्कैप फोल्डिंग का मतलब ये नहीं है बच्चे की जान को आ जाओ, उसके लिए आप ही कर दो सब कुछ। जहां जरूरत है वहां हेल्प देना, सही तरीके से सही समय पे स्कैप फोल्डिंग देना। ठीक है जी, मेजर पोर्शन कवर हो चुका है बिल्कुल आशुतोष। अब हम इसके बाद कोलबर्ग करेंगे, फिर इंटेलिजेंस करेंगे, सीसी करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। यू एक्सप्लेन वेरी वेल एंड ग्रेसफुल मैम, थैंक यू उमेश। हाँ अश्विनी, मौका मिला था भाई गवर्नमेंट जॉब का ना, गवर्नमेंट जॉब को लेके इतना क्रेज, बट आप सब तो तैयारी ही कर रहे हो, ठीक है, क्या बुरी बात है, ठीक है। मतलब मुझे नॉर्मली लगती थी वो चीज़, क्योंकि मेरे आसपास पेरेंट्स से लेके सब। क्या चीज़ नीलम, कौन सी बात? प्याज कह रहे हैं एज होगी दिमाग विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा तो, और दिमाग विकसित होगा तो कुछ नया सीख पाओगे। वाइगॉस्की कह रहे हैं जब आप कुछ नया सीखोगे तो दिमाग अपने आप विकसित होगा, तो लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, ये वाइगॉस्की कह रहे हैं, डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ये प्याजे कह रहे हैं। यार देख लोगे यूट्यूब वाली क्लास तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर हम फिर डिस्कशन हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करने को मिल रही है, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी सारी थियरीज है, मैं क्वेश्चंस यहाँ भी कराती हूँ हर टॉपिक के, लेकिन डिटेल में हो पा रहे हैं तो। और अगर इस बार सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं बाद में ऐसा नहीं यहाँ पे भी कराऊंगी प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही रहती है ना, कहीं भी कर लो। चलो फिर, कोई कह रहा है जितना आप पीडीएफ के लिए डेट टाल रही हैं उतना तो मैं पढ़ने के लिए भी नहीं टाल रहा हूँ बंटी। अगर सिर्फ पीडीएफ ही देनी होती तो मैं आपकी क्लास नहीं टाल रही हूँ। देखो मजे की बात ये है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, क्लास नोट्स तो सब अपने अपने तरीके से बना लेते हैं, प्रीवियस नोट्स भी आपको मिले हुए हैं, तो वो उतनी प्रायोरिटी में नहीं है, तो मुझे पता है मैं दे ही दूंगी। क्लास आपके टाइम पे होनी चाहिए, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, वो प्रायोरिटी पे है, नहीं तो मैं क्लास की छुट्टी करके भी नोट्स दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो इसलिए भी है थोड़ा सा कि मुझे लग रहा है कि ठीक है देंगे देंगे, पढ़ाई मत टाला करो, पढ़ाई जरूरी है। चलो ठीक है, नहीं अभी